आपका अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 12 देखेंगे। इससे पहले हम प्रेस्टिज सेट 1 से लेकर 11 तक को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 11 तक लेकर टेस्ट नहीं लगाए हैं तो वीडियो में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार पुलिस के प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों उस व्हाट्सअप ग्रुप में आपको 9 बजे सुबह में ही इसका PDF डाल दिया जाता है इस सेट का। ठीक है, आपको 2 घंटे के पास समय रहता है, वहाँ पर 2 घंटे में आप टेस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, 11 बजे आपको इसका डिस्कशन का वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप आंसर मिला लीजिएगा कि आप कितना सही कर पाए। अगर डेली आप इस प्रकार से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ठीक है, अगर आप PDF के माध्यम से टेस्ट लेना चाहते हैं, पहले टेस्ट हो तो PDF आपको सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, नीचे दिया गया है। ठीक है दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो ले सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये। हम देखेंगे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के परीक्षा का सेट नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और लास्ट में बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए दोस्तों। ठीक है, इसका हम कटअप रखने वाले दोस्तों है 60+। अगर 60+ लाते हैं तो आपका स्कोर सही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लास्ट बताइए कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के पहला प्रश्न दोस्तों क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा फाइब्रिन। फाइब्रिन के कारण तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 2 नंबर क्या है। नीलगिरी पहाड़ी ब्लू माउंटेन में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह का प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा टोडा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर है दोस्तों, सुमिलित करने वाला है। ठीक है, आप लोग सुमिल करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ATP का निर्माण होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो प्रकाश का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण होता है। और लाइसोसोम में होता है अंतःकोशिकीय पचन होता है। तो ऑप्शन मिला लीजिए क्या हो जाएगा, 1 का 4, 2 का 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर में क्या है। 4 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन भौगोलिक प्रमुख नगर प्राइमेट सिटी संकल्पना से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बीजिएगा मार्क जेफरसन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लस प्रश्न नंबर देखते हैं 5 नंबर क्या है। 5 नंबर प्रश्न है 21 एमिनो अम्ल वाली एक अल्फा श्रृंखला और 30 अमीनो अम्ल वाली एक बीटा श्रृंखला से मानव इंसुलिन अणु संगठित होता है। तो वयस्क मानवों में कितने प्रकार इंसुलिन जीन हो गए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 6 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा न्यू गिनी। तो सबसे बड़ा अगर पूछ देगा सबसे बड़ा विश्व सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड ऑप्शन में नहीं होने का इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह न्यू गिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है। भारत के निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण दिशा को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा को क्रमबद्ध करना है दोस्तों। देखिए दुधवा कहा जाएगा, दुधवा जगह उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हो जाएगा कहाँ, इसके बाद हो जाएगा पन्ना जगह मध्य प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, तो इसका पेंच होगा। इसके बाद इंद्रावती हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है। मोती पर्ल एक मोलस्का
कि मृदु ऊतकों में उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन मोती का मुख्य घटक है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर देखते हैं क्या है। 9 नंबर प्रश्न है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जिमोब। जिमोब जिसे बायोम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है? तो ये होता है नाइट्राइट के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है। पुष्पा और सोम्पी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, इन दोनों के चालों का अनुपात 3:4 है। तो इसका समय का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो चाल के अनुपात 3:4 है, तो समय पूछा तो इसके उल्टा हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो समय का पूछ रहा है दोस्तों, तो समय का अनुपात हो जाएगा इसका 4:3 हो जाएगा समय का अनुपात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो वह बढ़ता है छींक करके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है। हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया H2SO4 प्लस H2O से बनता है H3O प्लस SO2-4 में जल किस तरह की कार्य करता है? तो जल करता है एक क्षार के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 14 नंबर क्या है। अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडल में की परत में स्थित होता है? ये होता है ओजोन गैस स्थित होता है समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन मिलेगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान के भारतीय संविधान में लिया गया? ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। देखिए क्या क्या है। कानून के शासन लिया गया है ब्रिटेन से, विधिक शासन भी लिया गया है और संसदीय व्यवस्था भी लिया गया। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह। न्याय की स्वतंत्रता लिया गया है यूएसए के संविधान से, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न क्या है। ये मैथ का प्रश्न दोस्तों। देखिए कैसे बनाते हैं, बताते हैं दोस्तों। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, ठीक है। ए अनुपात बी कितना दिया है? 3:4 दे दिया है और बी अनुपात सी दिया है 4:5 दे दिया है और सी अनुपात डी दिया है 1:5 दिया है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे किसे? गुना कर देंगे। इसको 5 4 यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये 4 यहाँ हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसका सामने बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। यह 5 बच जाएगा दोस्तों। हाँ 5 यह बचेगा, 5 चौका 20 अब 20 पंचे 100, तो यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 100 हो जाएगा, लेकिन 5 यहाँ भी बढ़ेगा ना, तो 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12:16:20:100, ठीक है। ABCD का मान निकल गया। तो पूछ क्या रहा है? A अनुपात D। तो A कितना है? तो A अनुपात 12 है, 12 हो गया और D का अनुपात कितना है? 100 है। तो काट दीजिए दोस्तों। कैसे कटेगा? इसको काटिए तो कैसे कट जाएगा आपको पता होगा। काटिएगा कितने मतलब में कट जाएगा? देखिए 25 चौका 100 और 3 चौका 12, 3:25, 3:25 है आंसर में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह 3:25। इसका थोड़ा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18 नंबर क्या है।
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है चौथी अनुसूची से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, चौथी अनुसूची से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है? किसी देश की जनसांख्यिकी लाभांश की घटना किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जगह श्रमजीवी काल कार्ययुगी वायु वाली जनसंख्या के वृद्धि से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 20 नंबर क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो ये किया था महालनोबिस ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या है? 4, 8, 12, 16 और 17 का मसा ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो इसको मसा कैसे निकालते हैं? पहले 8 से 4 में भाग देंगे तो 4 दूना 8 कट गया, कितना सा 4। 4 से 12 में देंगे, 4 चौका 4 तिहाई 12 कट गया, 4 बचा। ठीक है, 4 से फिर 16 में देंगे, 16 में देंगे 4 से, 4 चौका 16 ये भी कट गया। इसके बाद 4 से 17 में देंगे, क्या जाए 4 चौका 16 एक बच गया। 1 से 4 में देंगे, 4 एकम 4। ठीक है, कट गया 4। तो इसका मसा कितना बच गया? 1 बच गया। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मसा हो जाएगा 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 22 नंबर प्रश्न है मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह फुलागारी मेवा 1861। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है। वे जहांगीर को सत्ता में लाया था, ये सत्य नहीं है, ये गलत है दोस्तों। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया था, सही है। उन्होंने संहिताओं की धार्मिक रीति अपनाई थी, ये भी सही है। उन्होंने राजा साहू के साथ समझौता किया था, ये भी सही है। तो इसका पूछ रहा है गलत कौन है? तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे जहांगीर सत्ता में नहीं लाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है? ये मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं देखिए दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। इससे बनाइएगा तो इसका सही उत्तर दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 380। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह रूसो है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है? 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों इरोम शर्मिला ने मणिपुर में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी? तो ये की थी तो ऑप्शन नंबर ए पीपुल्स रेजेंस एंड जस्टिस अलायंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 28 नंबर क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला है, दर्रा है और आस्थान है। ठीक है, इसको मिला के आप लोग आंसर बताइए क्या दोस्तों। ठीक है, देखिए बताते हैं। जो जिला दर्रा कहाँ जाएगा? जो जिला दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ जाएगा जो जिला दर्रा? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। मतलब आंसर क्या जाएगा? 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2, 4 का 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है? एक कार्बन क्रेडिट को किसमें तुल्य माना गया है? एक कार्बन क्रेडिट को किसमें तुल्य माना गया है? तो माना जाता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है? पायास इमल्सन किसके मिलकर बना होता है? तो ये 2 द्रव को मिलकर बना होता है। ठीक है,
तो ये दो द्रव ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्यास है जो दूध है, जो प्यास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं क्या है। प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न करने के लिए किससे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा दाब विद्युत पदार्थ का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 32 नंबर क्या है। स्वास्थ्यकर भोजन लेने के लिए एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाले दुर्गंध मुख्यतः निम्न में से किसके जीवाणु अपघटन के कारण होता है? तो ये होता है यूरिया का अमोनिया में बदलने से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 33 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ मानव शरीर में भोजन श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करता है और कई शारीरिक क्रियात्मक विकास उत्पन्न करता है? तो कौन है? एंट्रोसियम 90 है, आयोडीन 31 है, सीजियम 137 है, तो ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 34 नंबर क्या है दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न क्या है। समुद्री जल विलवणीकरण उत्क्रमिक प्रसरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है, विलयन का प्रयुक्त दाब होता है, तो ये क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रसरणीय दाब से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 35 नंबर क्या है। जेरी एस्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल बचाव से संबंधित प्रदर्शन कराई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 नंबर देखते हैं क्या है। निम्न में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होते हैं? तो ये रबर में नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 37 नंबर क्या है। ताजे घाव के लिए आयोडीन का ट्रिंचर एक प्रतिरोधी है यदि तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है, तो क्या नहीं होता दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो एसीटोन, एसीटोन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 38 नंबर क्या है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 243 के ई में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 39 नंबर क्या है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है। 40 नंबर प्रश्न क्या है। सोम्पी एक क्रेटा कार को चोर चोरी करके 10 बजे भाग गया। सोम्पी को कार के चोरी का जानकारी 11 बजे पता चलता है। यदि चोर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागा और सोम्पी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के से पीछा करता है तो कितने देर बाद चोर पकड़ा जाएगा? तो देखिए ये भाग कितना से रहा है, तो ये भाग रहा है 50 से और पकड़ा जाता है कब? सोम्पी जा रहा है, चोर जा रहा है, चोर 50 से और सोम्पी जा रहा है 75 से। कितना का अंतर है? तो 25 का अंतर है। ठीक है, तो एक घंटा में ये 25 किलोमीटर अधिक जाएगा, तो 2 घंटा में पकड़ लेगा, 50 हो जाएगा। 2 घंटा में 1 घंटा में 25 जाता है एक्स्ट्रा, 2 घंटा में 50 चल जाता है, 2 घंटा पर आ जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा। ठीक है, इस लॉजिक वाला प्रश्न सोचिएगा, बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न क्या है। फिर क्या अनुपात वाला प्रश्न आ गया दोस्तों, समानुपात वाला। इसको मैं कैसे बनेगा बता दें दोस्तों। ठीक है, वैसे ही बनाते हैं जैसे बनाते हैं। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी तक ले, सी तक ले। ठीक है, अनुपात बी सिंपल निकालना है। ए अनुपात बी का मान दिया है 1 और 3, बी अनुपात सी का मान दिया है कितना 4:5। तो यहाँ पर खाली जगह है, सी के बाद 3 बढ़ा देंगे, यहाँ खाली बचा 4 इसको बढ़ा देंगे। ठीक, ऐसे कर लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 4:12:15 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। 4000 रुपये पुष्पा ने सोम्पी से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया, तो सोम्पी ब्याज कितना रुपया प्राप्त करेगी? देखिए 4000 रुपया है और इसे लॉजिक से निकालिए दोस्तों। 4000 रुपया है,
₹4 है। अगर 10% कहता 10% तो ₹400 एक साल का होता, ठीक। तब 5% का रहा है तो एक साल का ₹200 हो जाएगा, तो 2 साल का ₹400 हो जाएगा, ठीक है। इसका सीधा आंसर 400 हो जाएगा। इसको फॉर्मूला से बनाइएगा तब फॉर्मूला से बनेगा, देखिए 4000 गुने 5% है, 2 वर्ष के लिए है, और 100 से हम भाग दे देंगे, निकल जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिएगा, ठीक है। 40 पंचे कितना होता है, 4 पंचे 20, 200 और 2 दूना 4, मतलब 200 गुना कीजिएगा तो 400 हो जाता है, 400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 में देखिए क्या है, हल करें। देखिए रूट का अंडर है, ठीक, रूट अंडर 2.0449 है, ठीक है। इसको लॉजिक से बनाइए। देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो दशमलव होगा पॉइंट 2 अंक के पहले दशमलव होगा, ठीक है। तो 2 अंक का दशमलव देखिए, इसको इसमें है, एगो इसमें है, इसमें तो है ही नहीं है दशमलव, इसमें तो है ना, तो ये छट गया, ये छट गया, बच्चा हमको ये और ये, ठीक है। तो 2 आगे है 2, तो 2 किसका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा 2, तो 1 बाहर निकलेगा, तो 2 तो बाहर निकलेगा रूट में से, तो ये छट गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1:43 का स्क्वायर होता है 449, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार था, ये प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य था, अध्यक्ष लेके। इसका अध्यक्ष था कौन था, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष था, बाकी 6 इसका सदस्य था, कुल मिलाकर 7 इसका सदस्य था, ठीक है। एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य था, ठीक है। अगर पूछ देगा कितना सदस्य था, 7 सदस्य था, अगर अन्य सदस्य कितना थे तो 6 था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न क्या है, मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठा विशेषता यह थी कि इसने शोषण वर्ग के लिए केवल संरक्षात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया साधन था। ये किसने कहा था दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इरफान हबीब ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 46 नंबर क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या होगा। अगला प्रश्न 47 नंबर है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों। तो इसका सही अर्थ है भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या है 48 नंबर प्रश्न क्या है, 8 12 16 पंडा का मौसा फिर के भाग दे के निकाल लीजिएगा, इसका भी मौसा 1 आता है, इससे सबको भाग 8 से भाग दीजिए 12 में, 12 से जो शेष बचेगा उसके 16 में फिर पंडा भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है, इंडिया सोशल रिफॉर्म जर्नल जो 1890 में प्रारंभ हुआ था का संपादक कौन था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा के.एन. नटराजन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 50 नंबर क्या है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक सकता है। तो सप्ताह का क्या था दोस्तों, तो 2 सप्ताह तक, मतलब 14 दिन तक रोक सकता था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, ठीक है। 14 दिन रोकने का समय है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 2 सप्ताह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित किया गया है। तो ये किया गया है आर्टिकल 311 के तहत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और यूपीएससी की चर्चा किसमें किया गया है, तो ये किया गया है 315 में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा के पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता है। तो किसको पेश नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भेजेगा CAG रिपोर्ट का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 53 नंबर क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही
उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 54 नंबर क्या है। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की प्रस्तुति की गई है? तो ये की गई है कावेरी नदी के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 55 नंबर क्या है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 56 नंबर क्या है। 56 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो कौन से कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इनमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहा का सबसे पहले आरंभिक ज्ञात का उपयोग प्रमाणित है। दोस्तों यही गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन जो भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है दोस्तों? भास्कर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। भास्कर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम के वर्मन राजवंश से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 58 नंबर क्या है। निम्न में से किस स्थान पर सदाबहार वन पाया जाता है? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवत रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 59 नंबर क्या है। लोनार झील कहाँ पर है? तो लोनार झील है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, नीचे दिए गए चित्र में रिक्त स्थान को पूर्ति करें। देखिए दोस्तों बहुत इजी है। 6 का स्क्वायर किया है 36, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया है 4, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है 61 नंबर प्रश्न क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों देख लेते हैं। देखते क्या है, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। यही दोस्तों गलती है, यह मूल अधिकार नहीं है, राज्य का नीति तत्व है, ठीक है, उसमें दिया गया है। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा कि ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था आत्मीय सभा की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 नंबर है, सुमिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। हड़प्पा स्थल है आधुनिक नाम से, ठीक है। तो इसको मिलान करके आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिलान कीजिए दोस्तों, क्या होगा देखिए। धौलावीर का नाम क्या है? काटदिर टीपू द्वीप। तो 1 का हो जाएगा 3 नंबर। राखीगढ़ कहाँ है? तो हरियाणा में है। राखीगढ़ कहाँ है? तो राखीगढ़ हो जाएगा हरियाणा में। और दोस्तों देखते हैं भिंडारना कहाँ जाएगा? तो ये हो जाएगा भिंडारना हो जाएगा दोस्तों हिसार में। भोगवा कहाँ जाएगा? तो सौराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो राष्ट्रीय आपात का संबंध है आर्टिकल 352 से। राष्ट्रीय आपात 352, राजकीय आपात कहेगा राष्ट्रपति शासन, तो वो 356 हो जाएगा, और वित्तीय आपात कहेगा तो 360 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 65 नंबर प्रश्न क्या होगा दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न है क्या है 1 3 5 5 7 9। तो आगे क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों 1 में 2 जोड़ ले हैं तो 3 आ गया है। 3 में अगर 2 जोड़ेगा तो 5 जाएगा। 5 में फिर के 5 में 0 जोड़ेगा तो 5 जाएगा। फिर के 5 में 2 जोड़ेगा तो 7 जाएगा। फिर के 7 में 2 जोड़ेगा तो 9 चलेगा। फिर 9 में 0 जोड़ेगा तो 9 आएगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह 9। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है 66 नंबर। निम्नलिखित में से
किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि किस में है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा देवेंद्र। देवेंद्र में गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रश्न नंबर 67 है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। अब 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रश्न नंबर 68 नंबर देखते हैं क्या है। विश्व के पहले विभाजन पार्टीशन संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अमृतसर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 69 नंबर क्या है। 69 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के सेतु भारत कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित एवं सीवनहीन यात्रा के लिए पुलों का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 70 नंबर क्या है। गरीबी उन्मूलन के अर्थ सहाय के लिए विकल्प के रूप में यूबीआई का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह सार्वत्रिक मूल्य आय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 71 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित मतों में से किसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह मीथेन। मीथेन को नहीं शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 72 नंबर है, और इसको सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। बड़े बंदरगाहें और प्रदेश हैं, ठीक से इसको मिलान करना है दोस्तों। तो आप लोग मिलाइए, ठीक है। तो जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ जाएगा दोस्तों? जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ जाएगा? तो ये जगह महाराष्ट्र में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। कंडला कहाँ जाएगा? तो गुजरात में। एन्नौर कहाँ जाएगा? तो तमिलनाडु में। तो आंसर ए का 2 बी का 3 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी इसका जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 73 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस एक की सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है? तो ये देश है दोस्तों पुर्तगाल। पुर्तगाल की सीमा अटलांटिक महासागर से लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 74 नंबर क्या है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर देख लेते हैं 75 नंबर क्या है। यदि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के दूरतम छोरों पर समय के परिकलन का सामान्य नियम लगाया जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नंबर। अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटा आगे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 76 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा पशु। पशु एक रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं क्या है। एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में उत्पन्न की गई समस्त वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य होता है, तो ये होता है दोस्तों तथा विदेश से शुद्ध आमदनी के योग के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 78 नंबर क्या है। भारत में योजना अवकाश था, तो ये कब था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह 1966 में सूखे के पश्चात, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 79 नंबर क्या है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है दोस्तों, तो ये उल्लेख किस में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कितना है? तो आर्टिकल 51 में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है। परीक्षा। परीक्षा शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो परीक्षा शब्द एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर देखते हैं क्या है। राज्य की लोक सेवाओं का कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक निर्देशित करता है, ये किसमें करता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये कितना में है? कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग आर्टिकल 50 में है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न क्या है।
वह चालुक्य राज कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समानार्थक कहलाते हैं। समानार्थक कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर देखते हैं क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी असम। असम राज्य की सीमा मिलता है 7 राज्यों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जगह। और उत्तर प्रदेश का मिलता है 8 राज्य से। इसमें से सबसे बेसी उत्तर प्रदेश का मिलता है 8 राज्य से, असम के 7 राज्य से मिलता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जगह असम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल है? तो नकदी फसल कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह रबर। रबर एक नकदी फसल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 86 नंबर प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न क्या है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है पाठशाला। पाठशाला एक यौगिक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 88 नंबर क्या है? 88 नंबर प्रश्न है, आई हैव बीन ए जर्नलिस्ट 2 years। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है? आई वेटेड फॉर यू आवर। तो कितना आवर? तो 4 आवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है? निम्नांकित में से किस भारतीय नेताओं ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह मदन मोहन मालवीय ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 91 नंबर क्या है? 91 नंबर प्रश्न है, सी गोइंग टू बी लेट बिकॉज हेयर प्लेन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगह हैज बीन डिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है? सैंडलर आयोग संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है? दामोदर सहायक नदी है, तो किसकी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह हुगली का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 94 नंबर क्या है? निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो ये होता है शरावती का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 नंबर क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्रा में अशोक के कार्यकाल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न क्या है? सूर्यवंश की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? 97 नंबर प्रश्न क्या है? तो फूड्स सीरियस डायमंड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर कैसेट, हैप कैसेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 98 नंबर प्रश्न क्या है? इफ एन एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड इन द मीटिंग यू विल बी आस्क्ड टू कम टू एन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह इंटरव्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 99 नंबर क्या है? T20 क्रिकेट मैच में 300 कैच लेने वाले भारत की पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए MS धोनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न क्या है? मई 2024 में वेस्ट नाइल वायरस बुखार के मामले में किस राज्य में देखा गया था? तो ये देखा गया था केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही
उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइए कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों जो हम कट ऑफ बताए थे 60 प्लस, आप लोग 60 प्लस क्रॉस किए हैं या नहीं किए हैं वो कमेंट बताइए दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो बिहार पुलिस रिलेटेड आप कमेंट में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए दोस्तों, वहाँ पर डेली आपको उस ग्रुप में बिहार पुलिस का टेस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ टेस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य जय हिंद जय भारत दोस्तों।